नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं जो ये आरआरबी यूथ बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन की चल रही है, जिसमें हम आपका पहला ही चैप्टर क्या करा रहे हैं, परसेंटेज करा रहे हैं। इसमें हम टोटल जितने भी आज तक रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं ये आरआरबी यूथ बुक से हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो इसमें हमने पहला ही चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया हुआ है, तो पहला ही चैप्टर हमने परसेंटेज स्टार्ट किया, जिसमें से हमने 5 से 6 टाइप तक कवर कर लिया है। जिसमें से 6 टाइप जो टाइप नंबर 6 है उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 आपको कवर कराएंगे। इसी प्रकार जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को हम इसी टाइप वाइज में कवर कराने वाले हैं। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आज तक जितने भी रेलवे के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हों वो हर टाइप आपको पैटर्न पता चल जाएगा और आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसा कि कल हम कर चुके थे तो टाइप नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, तो वही टाइप नंबर 6 हम करने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर हम 120 तक कर चुके थे, तो 121 आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, अच्युत 25,000 का निवेश एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपने दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसे हैं। देखिए उसके पास कुछ निवेश कितना था, तो टोटल उसके पास पैसा कितना था। टोटल पैसे की हम बात करें तो टोटल पैसा कितना था, 25,000 उसके पास था। कितना था टोटल उसके पास, 25,000 था। ठीक है। अब बोल रहा है वह उसमें से 30% जो है दुकान की किसमें, फर्निशिंग मतलब साफ़ सफाई में कितना परसेंट खर्चा करता है, 30% उसके उसमें खर्चा कर देता है। ठीक है। फिर बोल रहा है शेष दुकान के इसमें खर्चा करता है और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री में। तो 20% और करता है। देखिए अब यहाँ पे शेष नहीं दिया, क्या दिया, 30% दुकान में करता है। अगर दिया होता 30% दुकान में और शेष का दिया होता तो फिर इस क्वेश्चन को हम अलग से करते। इसमें शेष नहीं दिया है, तो देखिए 30% उसमें खर्चा करता था और 20% किसमें किया, तो 20% को हम प्लस कर देंगे। तो ओवरऑल कितना खर्चा करेगा, तो ओवरऑल देखिए 50% खर्चा कर रहा है। कितना खर्चा कर रहा है, 50%। तो अगर 50% खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, तो देखिए आप लोगों को पता है, क्या पता है कि देखिए कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 100% होती है कि नहीं होती है। उसमें अगर 50% उसने खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो अगर उसने 50% खर्चा कर दिया तो 100 में अगर 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 50%। मतलब उसके पास अब कितना बचा होगा, 50%। तो डायरेक्ट अगर टोटल उसके पास 25,000 था तो 25,000 का आप डायरेक्ट 50% निकाल दीजिए। तो 50% क्या करेंगे, 50/100 करिए, या तो 50% बराबर 1/2 होता है। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए इसको कट करिए तो 50 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। अभी 2 से इसको कट करिए तो 2 से, देखिए इसको कट करेंगे तो 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 1 होगा तो इधर 10 होगा, 2 से 5 बार, ये 2 जीरो आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 12,500। कितना आएगा, 12,500। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 17/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का। तो दोस्तों इसी प्रकार सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 122 नंबर का क्वेश्चन है इसी प्रकार का। मृदुला पालतू जानवर की एक छोटी दुकान चलाती है। उस व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में कितना करती है, तो अधिप्राप्ति को हम ए लिख रहे हैं। अधिप्राप्ति में कितना लिखती है, तो अधिप्राप्ति में 90% खर्चा करती है। ठीक है। अब देखिए कितना, 90%। और किराए और बिजली के बिल पर भुगतान करने में 10%। बिजली के बिल और किराया में कितना करती है, तो बिजली के बिल को हम बी लिखते हैं। ये दोनों को कितना परसेंट करती है, तो 10% बिजली के बिल और किराया में कर रही है। ठीक है, खर्चा करती है। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली के रूप में कितना खर्चा कर रही है, 15,000 खर्च करती है, तो उसके प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्चा होगा। तो देखिए बिजली और किराए पर कितना खर्चा कर रही है, तो 10% कर रही है। कितना कर रही है, 10% खर्चा कर रही है। जबकि एक्चुअल कितना दे रहा है, 10% खर्चा कर रही है, लेकिन एक्चुअल दे रहा है कितना खर्चा कर रही है, 15,000। तो 10% का इक्वल किसके हो जाएगा, 15,000 के इक्वल हो जाएगा। तो 10% बराबर इतना है। तो हमको निकालना क्या है, प्रत्येक माह क्या है, प्राप्त अधिप्राप्ति। तो अधिप्राप्ति कितना है, अधिप्राप्ति 90% खर्चा करें। तो अगर 10% इतना है तो या तो आप करिए 1% की वैल्यू लाइए, फिर 90% का, तो 90 इधर इधर मल्टीप्लाई करिए, या 10 का क्या करिए, तो 10 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करते हैं 90 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 15,000 में अगर आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90% की वैल्यू आ जाएगी। 10 से 9 बार तो 90% हो जाएगा। तो हमको 90% ही तो निकालना है। तो 90%, तो 15 से 9 कितना होता है, 135। तो 135 ये आपका क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000।
10 है, 15,000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 135 और 3 जीरो बढ़ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो कितना हो जाएगा 1.35 लाख। तो ये देखिए लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90%, क्योंकि अधिवृत्ति तो निकालना है, तो कितना हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर 1.35 लाख। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए अधिवृत्ति कितनी है 90%, और 10% क्या खर्चा कर रहा है, 10% खर्चा कर रहा है बिजली बिल और किराए पर। तो किराया एक्चुअल में 10% बिजली बिल किराया खर्चा कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है 15,000 के, तो 10% बराबर 15,000। इस प्रकार 90% निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों में आंसर आ जाएगा। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 20/9/2018 के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 123 नंबर का क्वेश्चन है। एक किराए की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतल खरीदती है, जिसमें से 20% माल विक्रेता फर्स्ट, 80% माल विक्रेता सेकंड से लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य कितना है 25 रुपये। देखिए यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, विक्रेता कितने हैं 2, तो हम इसको क्या किस प्रकार से करेंगे, टोटल देखिए कितना है 600 बोतलें, टोटल कितनी है, तो टोटल 600 बोतलें हैं। उसमें विक्रेता कितने हैं, तो विक्रेता इसमें कितने हैं 2 हैं, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, विक्रेता 2 हैं, तो इसको ऐसा करिए, रुक जाइए इसको हटाते थोड़ा सा। विक्रेता कितने हैं, तो विक्रेता की अगर हम बात करते हैं तो विक्रेता कितने हैं, तो इसके विक्रेता 2 हैं। ठीक है, तो विक्रेता के लिए आप ऐसा एक लाइन खींच लीजिए ताकि यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखे। ठीक है, अब देखिए विक्रेता इसके 2 हैं, तो विक्रेता एक ठो क्या है फर्स्ट है, विक्रेता इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको विक्रेता हम सेकंड यहाँ पे मान लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है 20% माल विक्रेता फर्स्ट करता है, तो 600 टोटल है, टोटल कितना है, तो टोटल हमारा 600 दिया हुआ है, तो 600 में से टोटल बोतल कितनी है 600, तो 600 का अगर 20% आप निकालेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला कितना कर रहा है 20%, तो 20% अगर फर्स्ट वाला कर रहा है तो ए वाला कितना करेगा वो 80%, सेकंड वाला कितना कर रहा है 80% कर रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, देखिए वो 80% है तो ये 20%, यहाँ पे देखिए बोल रहा है फर्स्ट ए सेकंड वाला 80% करता है। ठीक है, तो इसका अगर 600 का अगर 20% निकालने जाएंगे तो कितना होगा, इसका 20% निकालने जाएंगे तो ये 2 लास्ट में 2 जीरो है, तो 2 जीरो कट जाएगा। अब 20 छक्का कितना होता है 120, कितना आ जाएगा 120, तो 20% का मान कितना आएगा 120, मतलब फर्स्ट विक्रेता कितना करता है 120 बोतल, तो 600 में अगर 120 चला जाएगा तो 80% का मान कितना आएगा 480, टोटल कितना का वो करेगा 80% करेगा, ओ 480 करेगा, तो 80% है। तो देखिए या तो आप क्या करिए माइनस कर दीजिए, या तो 6 से 8 छंग 48 एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 480, तो टोटल है 480 बोतल करता है। कौन करता है सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है तो विक्रेता सेकंड के, अब हमको फर्स्ट से मतलब नहीं सेकंड से बोल रहा है, कि माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन में की अवधि में बिकता है। मतलब क्या होता है उसका 25%, मतलब ये मान लीजिए अगर ये 100% है, ये क्या है 100% है, तो 100% में अगर ये 25% बिक रहा है तो 25% बिकेगा, तो बिकेगा कितना नहीं, ये बचेगा 75%, 75% ऐसा सामान होगा जो नहीं बिकेगा। तो अब क्या करिए 400 जो 80 है 480 का आप क्या करिए 480 का 25% निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए, तो 480 का 25% कितना होता है 1/4 होता है, तो इसको 4 से कट करेंगे तो 4 से एक बार, 4 से 2 बार, ये जीरो, मतलब 120, इसका 25% कितना होगा 120 होगा। और इसका 75% कितना होगा, तो देखिए 480 में अगर 120 घटाइए या तो 75 निकाल दीजिए, तो इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 360 आ जाएगा। इसको देख लीजिए, देखिए 360 और 20 जोड़ेंगे 380 और 100 जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा, तो इसका कितना है 380 हो गया। मतलब 25% कितनी बोतलें डेली बिकती हैं 120, और इसमें कितनी बोतलें नहीं बिकती हैं 360। तो एक का सीपी कितना दिया हुआ है, तो देखिए इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हटाते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक की सीपी की बात करें कितना है, तो एक की सीपी की वो बात कर रहा है कितना दिया हुआ है, सीपी हमारा दिया है 25 रुपये में बेचता है, कितने रुपए में 25 रुपये में बेचता है। तो डेली उसकी कितने बोतल बिक रहे हैं 120, तो कितना बिक पाएगा, तो 120 मल्टीप्लाई 25 करेगा तो कितना होगा 25 दूना 50, 25 से कम 25 30, 25 5 30, तो 30 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 3000 टोटल। और कितना पैसा आएगा, तो 3000। देखिए बोल रहा है विक्रेता सेकंड से उसे कितना धन वापस मिलेगा, कितना धन वापस मिलेगा 3000, क्योंकि जो बिकेगा तो उसी का तो धन वापस करेगा, कौन सा ये 120 बोतल उसकी बिक रही है। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए किस प्रकार से दिया, टोटल बोतल कितनी थी 600 टोटल बोतल थी,
टोटल बोतल में एक दुकान जो विक्रेता फर्स्ट था वो कितना बोतल लेता था 20%, सेकंड वाला कितना लेता था 80%। तो पहले 600 का 20% निकालिए और फिर 80% निकालिए। तो हमने 600 का 20% निकाला तो 120 आ गया, और 600 का हमने 80% निकाला तो कितना आ गया 480 आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है फर्स्ट विक्रेता से कोई मतलब, बोल रहा है सेकंड जो विक्रेता है, सेकंड विक्रेता का क्या करता है, सेकंड विक्रेता जो 80% मतलब कितना आ गया 480, 480 बोतल अगर 100% है तो उसमें से वो क्या कर रहा है 25% बेच पा रहा है, 75% नहीं बेच पा रहा है। तो सबसे पहले हम 25% निकालेंगे 480 का, तो कितना आ गया हमारा 120 आ गया। तो एक 75 कितना आ गया 360, आपको निकालना है निकालिए, नहीं निकालना है निकालिए। तो बोल रहा है कि वो कितना पैसा उसको दे पाएगा, जो उसका बिकेगा। तो देखिए इसमें कितना बिक रहा है, उसका 25% डेली उसका बोतल बिक रहा है। तो 25% कितना आ गया 120, 120 बोतल उसका डेली बिक रहा है। तो 120 बोतल बिक रहा है, किसके भाव से बिक रहा है, प्रत्येक बोतल सीपी दिया है 25 रुपये के भाव से। तो 120 बोतल अगर 25 के भाव से बिकेगा तो कितने रुपये का बिकेगा, ये 3000 का बिकेगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 3000। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा छोटा कर दिया हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 124 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद पर और शेष भाग ताजे फल पर। ठीक है, तो यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पाद में बिक्री राशि क्या होगी। ठीक है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कब का क्वेश्चन है 28/9/2018 के शिफ्ट 3 का। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फल में डेयरी पर कितना करता है, तो डेयरी पर देखिए कितना खर्चा कर रहा है, डेयरी पर 30% खर्चा करता है। ठीक है, हालांकि हमको इससे आगे मतलब नहीं है। शेष ताजे फल पर, तो फ्रूट पर कितना करेगा, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% में अगर 30% वो किस में खर्चा कर रहा है, 30% किस पे खर्चा कर रहा है, दूध डेयरी पर। तो अब बचेगा कितना 70%। ठीक है, तो ये 70%, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए शेष यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह कितना वो बिक्री करता है 50,000 का, टोटल बिक्री कितना करता है 50,000 का, मतलब वो जो दूध और इन दोनों का मिला के मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी 50,000। टोटल कितना खर्च बिक्री करता है 50,000 का। तो अगर वो टोटल 50,000 की बिक्री करता है, कितने की 50,000 की बिक्री करता है, तो बोल रहा है किस पे बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि क्या होगी, डेयरी, तो डेयरी की कितनी है 30%, इसका डायरेक्ट आप 30% निकाल दीजिए। तो डेयरी का आ जाएगा 30%, क्योंकि डेयरी का 30% है, 100 से नीचे जाएगा 30% के लिए 30 × 100 नीचे। अब इसको जब जैसे हम कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, तो कितना होगा देखिए 5 से 3 15, 2 जीरो 1 3 जीरो, टोटल 3 जीरो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेयरी पर कितना खर्चा करेगा, तो ये कितनी बिक्री हो रही है, तो डेयरी पर उसको 15,000 की राशि, उत्पादों की बिक्री कितनी हो रही है 15,000 का। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी देखिए 125 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोगों से अगर बन रहा है तो जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान फर्स्ट का 1 लाख और दुकान सेकंड का 1.5 लाख का निवेश किया था। क्या किया, दुकान फर्स्ट 2 दुकानें थी, दुकान फर्स्ट से में 1 लाख का और दुकान सेकंड में कितने का लाख का 1.5 लाख का निवेश किया। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया कितना, तिमाही फर्स्ट में किया ये फर्स्ट वाले से 20% और तिमाही सेकंड वाले से कितना किया, तो ये 55%। तिमाही थर्ड में प्राप्त की गई राशि क्या होगी, तिमाही थर्ड में क्या इतना राशि वो प्राप्त करेगा। तो आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए उसकी 2 शॉपें हैं, फर्स्ट शॉप से कितना कर रहा है, तो फर्स्ट शॉप से हम बात करें तो फर्स्ट शॉप से कितना कर रहा है 1 लाख रुपये, कितना कर रहा है 1 लाख रुपए निवेश कर रहा है। तो 1 लाख के लिए कितना जीरो है 5 जीरो 2 5 जीरो। और दूसरे वाले में कितना कर रहा है, तो दूसरे वाले दुकान में 1.5 लाख, तो 1.5 लाख के लिए कितना 5 रखिए और 4 जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 लाख हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1.5 लाख। तो ओवरऑल देखिए कितना निवेश कर रहा है, तो ओवरऑल आप देखेंगे दोनों को मिला के अगर दोनों दुकानों को हम जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, तो ये 2.5 लाख, कितना हो गया ये 2.5 लाख निवेश कर रहा है। कितना पैसा निवेश कर रहा है 2.5 लाख ओवरऑल निवेश कर रहा है। कितना टोटल निवेश कर रहा है 2.5 लाख निवेश कर रहा है। फर्स्ट दुकान से 1 लाख, सेकंड वाले से 1.5 लाख, तो ओवरऑल कितना टोटल कर दिया 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख निवेश कर दिया। अब देखिए इसको आगे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अगर 2.5 लाख उसने निवेश कर दिया तो देखिए फर्स्ट तिमाही में कितना ले रहा है, तो फर्स्ट तिमाही की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट तिमाही में कितना ले रहा है, फर्स्ट वाले में ले रहा है 20%। ठीक है, फिर उसके बाद कितना ले रहा है सेकंड में 55%, सेकंड में 55%, 55%। तो थर्ड में क्या लेगा, यही पूछ रहा है ना, थर्ड में क्या लेगा। तो आपको पता होगा कोई चीज़ अपने आप में 100%, क्योंकि वो 100% ही तो ब्याज लेगा। तो 100% में से वो फर्स्ट में कितना ले लिया 20% और थर्ड सेकंड में कितना ले लिया 55%।
अब लास्ट में कितना लेगा, तो लास्ट में वही लेगा जो इन दोनों को घटाएगा, तो मान लीजिए x% लेगा। तो अब देखिए इन दोनों को घटा दीजिए, 55 और 20 कितना हो गया, तो 55 20 75, 75 अगर 100 में 75 को घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 75 बोल रहे हैं, घटाएंगे तो 75 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा 25%, कितना होगा 25%। तो वो 25% ही लेने वाला, कितना लेगा 25%, तीसरे तिमाही में कितना लेगा 25% लेगा। ठीक है, तब देखिए इसका हम निकाल देते हैं, डायरेक्ट 25% निकाल देंगे किसका, 2.5 लाख का, क्योंकि 2.5 लाख पर ही तो लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए 2.5 लाख पर कितना टोटल पैसा था, 2.5 लाख, 2,50,000, 50,000 का 25%, 25% कितना होता है 25%, तो या तो 25/100 करिए, या तो आप डायरेक्ट लिख दिए 25% बराबर 1/4 होता है, तो 1/4 लिख दीजिए। 1/4 होता है तो 1/4 से अगर आप इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 से 6 बार 24, फिर ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 25 में 24 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 होगा तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा तो 4 पंचे 20, और फिर ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 62,500 कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 62,500। कितना होगा 62,500। तीसरी किस्त में कितना लेगा, तो तीसरी किस्त में 62,500 लेने वाला है। आपको समझ में आया। देखिए फर्स्ट दुकान से वो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो 1 लाख कर रहा है, दूसरे वाले से 1.5 लाख, तो ओवरऑल कितना किया 25, मतलब 2.5 लाख किया, ओवरऑल कितना कर दिया, तो 2.5 लाख उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट में कितना 20% उसका मुनाफा मतलब वो लिया। देखिए फर्स्ट तिमाही में कितना लिया, 20% वसूली किया, फिर 25%, तो करेगा तो 100% ही वसूली करेगा ना, 20% और 55% ले चुका है, तब बचा 100 में से 20-55 घटा दीजिए, कितना बचेगा 25%। अब तीसरे में कितना लेगा हुआ 25%, तो उसका 25% निकाल दीजिए, तो ओवरऑल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 5200 और महिलाओं का औसत वेतन कितना है 4200, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 5,000, तो उस फर्म में पुरुष के कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। आरआरबी पैरामेडिकल का क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए दिया है किसका, कौन से पुरुष का दिया है, तो इसको हम मेल लिखते हैं मेल, और उसको क्या लिखेंगे फीमेल। इसको हम किससे, एलिगेशन मेथड से करने वाले हैं। एलिगेशन मेथड क्या कहलाती है, देखिए एवरेज आप देखेंगे तो कितना एवरेज दिया हुआ है, पुरुष का एवरेज कितना है 5200, कितना है ये 5200 पुरुष का है। महिलाओं वाला कितना है, तो महिला फीमेल वाला है 4200, और दोनों का औसत कितना है, दोनों का औसत 5,000 है, तो 5,000 को हम क्या करेंगे बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए किस प्रकार से हम करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या होता है, क्रॉस इसमें चलता है, क्या चलता है क्रॉस। तो देखिए इसका इधर से जाएगा, इसका इधर से इधर हो जाएगा, इसका इधर से इधर हो जाएगा, तो 5,000 में 4200 घटा दीजिए। तो यार देखिए अगर आपसे नहीं बन रहा है इतना घटाते, तो देखिए घटाते बन जाएगा क्योंकि बहुत आसान है, नहीं तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ 2 जीरो कॉमन है, 2 जीरो उड़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि रेशियो आना है नीचे, तो वैसे भी कट जाएगा। तो अब अगर 50 में 42 जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि देखिए इसको क्या होता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपको 50 में ही 42 घटाना है, 42 में 50, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको घटा दीजिए। 50 में 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा, और 52 में 50 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, कितना आ गया 2:8 आ गया, कितना आ गया 2:8 आ गया। अब देखिए इसको कट कर दीजिए, तो रेशियो बनाने के लिए किससे कट हो जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा और 2 से 1 बार, तो ये किसका रेशियो निकलेगा, ये मेल और फीमेल का रेशियो निकलेगा, जिनमें से मेल कितने हैं 4 और फीमेल कितने हैं 1। तो टोटल अगर देखेंगे तो टोटल कितना होगा 5, मतलब टोटल 5 व्यक्ति हैं, जिनमें से मेल 4 हैं, फीमेल 1 है। तो बोल रहा है मेल का परसेंटेज, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत। देखिए टोटल कितने हैं 5, तो मेल कितने हैं 4, तो 4 मेल हैं, जिनमें से टोटल कहाँ जाएगा नीचे, 5 में से 4 मेल हैं, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या होगा 4/5 कितना होता है, 4/5 80% होता है। अगर आपसे नहीं बनता तो क्या करिए, या तो आप इसको करिए 5 से इसको कट करेंगे तो 20 बार जाएगा, 20 चौक 80, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 127 नंबर का क्वेश्चन है। पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक ने पूंजी निवेश किया 20,000 था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण पिछले वर्ष के लिए निवेश किए गए से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए पिछले वर्ष कितना किया था, तो 20,000 कितना किया हुआ था, तो 20,000 निवेश किया हुआ था। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस वर्ष नए ग्राहकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण के पिछले वर्ष किए गए निवेश से 30% बढ़ा रहा है। तो देखिए कोई चीज़ होता है अपने आप में 100% होता है,
100% होता है। तो अब वो उसमें 100% में अगर 30% बढ़ा रहा है तो क्या होगा, 30% प्लस होगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 130% होगा कि नहीं होगा। देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अगर 100% उसने वो किया होगा पहले था, उसमें 30% वो बढ़ाना चाहता है तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। तब इसको कर लीजिए सॉल्व। देखिए पहले वो कितना करता था, 20,000 करता था। तो देखिए 20,000 पहले वो खर्चा करता था, 20,000 का पहले खर्चा करता था। अब अगर आप इसका क्या निकालिए, 30%। अगर आपको लगता है कि 30% ज़्यादा वो करता है तो अगर डायरेक्ट नहीं करते तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, 30% निकालिए। 30% निकालिए, फिर 20,000 में 30% जितना आएगा उसको जोड़िए, या तो आप डायरेक्ट 130% निकाल दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर 130% निकालेंगे तो 130 होगा, ये अपॉन में 100 हो जाएगा, 130/100। अब देखिए इसको कट कर लीजिए, कट करेंगे तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा। 13 से 2 कितना होता है, 26। 26 और कितने जीरो होंगे, 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, तो 2 जीरो 1 3 जीरो, तो 26,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 26,000। अगर आपसे नहीं बनता देखिए पहले तो 30% निकालिए तो 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, फिर 20 में 6 जोड़ेंगे तो वो भी 26,000 आ जाएगा। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है। बिक्री कितने परसेंट को हो रही है, तो स्विमिंग, देखिए स्विमिंग को हम यस लिख रहे हैं, यस के कितने हो रहे हैं, तो स्विमिंग के हो रहे हैं 50%। कितना हो रहे हैं, 50% स्विमिंग के हो रहे हैं। फिर होती है 40% बिक्री आउटडोर गेम के होते हैं। तो गेम को हम जी से डिनोट करते हैं, गेम के कितने हो रहे हैं, तो 40% जो है गेम के हो रहे हैं, ठीक है, गेम के होते हैं आउटडोर गेम के, और 10% इंडोर गेम के होते हैं। तो इंडोर देखिए आउटडोर है इंडोर है, आउटडोर गेम, तो आउटडोर को ओ से ओ जी कर रहे हैं, इंडोर को आई जी लिख रहे हैं, ठीक है। आई जी कितना है, 10%। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। देखिए स्विमिंग में कितना हो रहा है, स्विमिंग में 50%, आउटडोर गेम में 40%, आई जी मतलब इंडोर गेम में कितना, 10%। टोटल ओवरऑल कितना है, 100% है। देखिए 50 40 90 और 10 100। तो देखिए यदि किसी विशेष महीने में स्टोर कितना हो रहा है, स्टोर का 10,000 का स्विमिंग कस्ट्यूम बेचना, स्विमिंग कस्ट्यूम, तो स्विमिंग वाला कितना हम माना हुआ है, देखिए स्विमिंग वाला कितना दिया हुआ है, तो स्विमिंग वाला यहाँ पे दिया है 50%। तो अगर देखिए ये किसका दिया हुआ है वैल्यू, तो अगर स्विमिंग कस्ट्यूम का, तो स्विमिंग कस्ट्यूम का कितना कर रहा है, 10,000 रुपये खर्चा कर रहा है, बेचता है। तो आउटडोर कौन सा है, आउटडोर वाला है, तो आउटडोर इंडोर नहीं आउटडोर है, तो आउटडोर कितना है 40%। तो 40% का अनुमानित आंकड़ा हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कितना दिया है, गेमिंग वाला कितना है, ये स्विमिंग वाला 10,000 है, जबकि स्विमिंग वाला कितने परसेंट है, तो 50% स्विमिंग वाला है, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है, तो दी है 10,000। तो 50 बराबर कितना हो गया, ये 50 बराबर हो गया 10,000, हो गया 10,000। अब देखिए या तो इसको आप डायरेक्ट 1000 कितना कर दीजिए, या तो आप डायरेक्ट इसका क्या कर दीजिए, इसका 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो आप क्या करिए, या तो इसका 10% या तो 100% निकाल लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर देखिए इसको हम 50 से कट कर देते हैं तो 50 से कितनी बार हो जाएगा 2 बार, 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा 2 जीरो। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% का मान हमारा आ जाएगा कितना, ये 200 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए वो बोल रहा है आउटडोर क्या है, आउटडोर गेम कितना है, तो आउटडोर बिक्री 40% है, इनडोर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आउटडोर कितना है 40%। तो इसका 1% बराबर 200, तो 40% बराबर कितना होगा, तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40 मल्टीप्लाई ये 200, तो एक्चुअल आंसर कितना हो जाएगा, 8,000 आने वाला है आंसर। देखिए 4 दूनी 8 और 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखिए 26/9/2018 के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 129 नंबर का क्वेश्चन है। सुरेश 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है, वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा मतलब अगर आप पेपर में बिना देखे इसको करके बिना प्रैक्टिस के जाते हैं तो आपको इसका आंसर नहीं ला सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लगभग भी नहीं बोला हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर एक्चुअल क्या आने वाला है, लगभग में आने वाला है। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए टोटल सुरेश ने कितने में पुस्तक खरीदी थी, दोनों पुस्तक टोटल ओवरऑल कितने में खरीदी है, 1200 रुपये में खरीदी थी। सीपी हमारा होगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इस पर वो खरीद रहा है। अब देखिए एक पर 20% का लाभ कमाता है, 20% बराबर होता कितना है, तो देखिए 20% बराबर होता है 1/5।
अब ये लाभ कमा रहा है तो 5 रुपये पर 1 का लाभ कमाएगा तो कितना होगा। देखिए सीपी और उसका रेशियो देखिए, सीपी और एसपी का आप रेशियो देखिए। तो देखिए नीचे क्या है सीपी, तो सीपी अगर 5 रुपये होगा तो 5 पर 1 पर लाभ कमा रहा है तो कितने में बेचेगा, तो 5 की चीज़ को 6 पर बेचेगा तभी तो 1 का लाभ होगा। तो 5 की चीज़ को 6 पर बेचेगा तो 5 हमारा सीपी होगा, एसपी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है 16% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, 16% की हानि होती है। तो 16% बराबर कितना होता है, इसको निकाल लीजिए। देखिए 16/100 करेंगे तो 4 से 4 बार जाएगा और ये नीचे आएगा 25। तो 25 रुपये पर कितने की हानि हो रही, 4 रुपये पर। कोई 25 रुपये की चीज़ है, 4 रुपये की हानि हो रही है तो कितना होगा, मतलब 25 रुपये की कोई चीज़ है उसको कितने में बेच दिया। तो देखिए 25 की चीज़ को कितने में बेच दिया होगा, 21 रुपये में बेचा होगा, तब तो 4 की हानि होगी। ठीक है। अब देखिए आगे अगर क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं इतना तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं तो विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य बोल रहा है, एसपी हमारा विक्रय मूल्य तो समान है, जबकि हमारा 6 और 21 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है जो उसको हम समान करेंगे तो 6 को 21 और 21 को 6 बनाना पड़ेगा, मतलब इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसा कुछ करिए 6 या 21 का एलसीएम ले लीजिए। अगर आपसे नहीं बनता तो 6 21 का एलसीएम ले लीजिए, या तो ऐसा करिए, देखिए कितना होता है 21 दूना 42 और 6 से 42। तो अगर हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं इसका, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 7 का, इसमें कितने का 2 का। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 6 से 42 और 21 दूना 42। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 7 से 5 35 हो जाएगा। कितना बनेगा, ये 35 बनेगा। ये कितना बनेगा, एक इधर 2 होगा तो 25 दूना 50 होगा। ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे जब, रुक जाइए इसको हटाते हैं थोड़ा। अब इसको जब आप जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमारा सीपी और वो निकल के आ गया। इसको आप जोड़ लीजिए तो 35 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल 85 आने वाला है, 85। और इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए टोटल सीपी हमारा कितना आ गया, 85 आ गया। ठीक है। इसको भी जोड़ लीजिए, 6 से 42, ये भी 6 से 42, तो 42 कितना, 40 दूना 80, 84 हो गया। ठीक है। टोटल कितना हो गया, 84 हो गया। अब देखिए ये हमारा 85 सीपी आ गया, जबकि सीपी दोनों का कितना दिया है, 1200 दिया है। ऊपर ही हमने लिखा था कितना था, 1200। तो अगर 85 बराबर कितना होगा, ये 1200 दिया हुआ है। तो 85 बराबर 1200 है। तो इसको आप निकाल लीजिए, एक की वैल्यू निकालिए। तो हम आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आ रहा है लगभग में आ रहा है। तो इसलिए आपको इसका कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं है। फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो एक बराबर हो जाएगा ये 1200 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 85। अगर एक बराबर इतना हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए करते हैं, आगे उसको हटा देते हैं क्योंकि उधर का तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हटा देते हैं। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे, एक बराबर इतना आ गया तो सबसे पहले देखिए एक सीपी, दोनों का अलग अलग सीपी निकालना। तो फर्स्ट की सीपी निकालिए और सेकंड का सीपी निकाल लीजिए। तो फर्स्ट हमारा 35 है, तो एक बराबर इतना है तो 35 बराबर कितना होगा, तो 35 बराबर हो जाएगा 1200 अपान 85 और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए, 35 कर दीजिए। आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 494 दशमलव कुछ आएगा, जो अप्रॉक्सीमेट कितना होगा, ये अप्रॉक्सीमेट में इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो 500 होने वाला है। क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से निकाला गया है। क्योंकि देखिए अप्रॉक्सीमेट में आ रहा है, क्योंकि कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं है। आप अगर इसका भाग देते हैं 5 से ऊपर 7 बार जाएगा 35, और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 कम 5, 5 से 35 कितना होगा, 17 5 85, 17 और 17 को 1200 को 17 से कट करेंगे तो नहीं कट होगा, पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो अगर मान लीजिए 500 क्या है, 500 इसका क्या निकल के आ गया, ये एक सीपी कितना निकल के आ गया, तो सीपी हमारा फर्स्ट हो गया। ये देखिए CPU1 लिख दिया, कितना इतना आ गया। तो CP2 कितना होगा, CP2 हमारा ये होगा, टोटल हमारा 1200 है। तो अगर 1200 में हम 500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 700। तो दो आंसर कौन कौन से होंगे, 500 700 कहाँ पे दिए हैं, तो 500 700 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर यही होने वाला है। अप्रॉक्सीमेट में इसका राइट आंसर आने वाला है। अप्रॉक्सीमेट में इसको करना पड़ेगा, क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट में इसका आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार इसको आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 130 नंबर का क्वेश्चन है। एक रिसॉर्ट सप्ताहांश पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांश आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बना कर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, तो इस साल कितने होंगे। देखिए क्या कर रहा है, इस साल 15% ज़्यादा ग्राहक की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है।
तो देखिए पिछले साल कितने थे, तो पिछले साल उसके पास थे 1500 ग्राहक। कितने थे पिछले साल? 1500 ग्राहक थे। तो एक चीज़ आपको हमने हर क्वेश्चन में यही बताया हुआ है कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब पहले अगर उसके पास 100% लोग रहे होंगे, तब अगर वो 15% की वृद्धि कर रहा है तो क्या करेगा? 15% प्लस करेगा तभी तो वृद्धि करेगा। तो अब ओवरऑल कितना हो जाएगा? 115% होगा। कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। तो पहले कितने थे? पहले उसके पास कितना थे? तो पहले 1500 ग्राहक आते थे। तो अब कितना आएंगे? क्योंकि वो वृद्धि कर रहा था, अब आएंगे उसके पास 115%। 115 अपान 100, क्योंकि 115% के लिए 115 परसेंटेज के लिए अपान 100। इसको कट करिए तो देखिए, इसको कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 से 5 बार, तो 15 बचे कितना होता है? 15 बचे 75 का 5, 7 कैरी हो जाएगा। 15 कम 15, 7 7 5 12, 22, 22 की 2 कैरी हमारा 2, 15 कम 15 2 17, कितना हो जाएगा? ये 1725। इसका राइट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1725। कितना आएगा टोटल? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1725 होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। या तो आपको अगर ये नहीं बनता, देखिए अगर आपको लगता है कि अगर 100 प्लस करके नहीं करना है, तो देखिए इस एक क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं, अगर उस प्रकार से भी आपको करना है तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलिए देखिए हम किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना तो सबसे पहले क्या करिए, 15,000 का 1500 का पहले क्या निकाल लीजिए? 15% निकाल लीजिए, क्योंकि वो 15% वृद्धि कर रहा है। तो 15% के लिए 15 अपॉन 100 कर दीजिए। अब इसको कट करिए तो देखिए कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 15 का स्क्वायर आपको पता होगा 225। तो देखिए पिछले साल कितने थे? तो पिछले साल 1500 थे। अब उसका 15% कितना आया? तो 15% 225, तो इतने बढ़ गए। तब ओवरऑल कितना आएगा? तो 15 2 17, तो ये 1725 आएगा। तो इस प्रकार से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि क्या होता है, इसमें टाइम आपका लगेगा, 2 बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको बताया हुआ है। अभी तो ये क्वेश्चन आसान है जिसमें वैल्यू कट रही है। जब कभी कभी क्वेश्चन की वैल्यू नहीं कटती तब के लिए आसान होगा। कौन सी मेथड? ये वाली मेथड आपके लिए आसान होगी, तो आपको डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। चलिए ये हमारा टाइप नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब टाइप नंबर हम 7 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए 131 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? बैंक अरविंद को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ दिया हुआ 2,38,75,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। उसे कितनी राशि की आवश्यकता है? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सिर्फ ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से है, तो बोल रहा है ये जो बैंक उसको लोन दे रही है, कितना लोन दे रही है? तो लोन जो पैसा दे रही है 2,38,75,697 रुपये लोन दे रही है। तो उसको अगर व्यवसाय कोई शुरू करना है, तो व्यवसाय शुरू करना तो उसको 100% पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए? उसको 100% पैसा चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर उसको 100% पैसा चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं 17, जो पैसा लोन दे रही है तो 17% कम है। कितना है? 17% कम है। तो अगर ये 17% कम है तो 17% कम होगा। देखिए किस प्रकार से, देखिए टोटल उसको लोन दे रही है तो उसमें से 100% लोन उसको चाहिए, लेकिन क्या है उसको 17% कम दे रही है। तो 17% अगर कम दे रही है तो दे कितना पैसा रही है? 17% घटा दीजिए। तो टोटल ओवरऑल उसको कितना दे रही है? 83% पैसा दे रहा। 83% दे रहा होगा तभी तो उसको 17% कमी आ रही, क्योंकि देखिए उसको 100% लोन चाहिए, 17% की कमी हो रही देने पर। देखिए बोल रहा है ना 17% कम हो रहा है, तो 83%। तो देखिए टोटल पैसा कितना दे रहा है? 83%। तो 83% टोटल पैसा दे रहा है, लेकिन एक्चुअल दे कितना रहा है? तो एक्चुअल दे रहा है 2,38,75,697 रुपये, टोटल इतना दे रहा है। ठीक है, तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 1% के लिए क्या करेंगे? 1% के लिए हम करने वाले हैं 2,38,075, 2,38,000, ये रुक जाइए कितना दिया है? 2,38,75,695 दिया हुआ है। तो ये देखिए एक की वैल्यू निकालने के लिए 83 हमारा नीचे जाएगा, तो 83 हमारा परसेंट हो जाएगा। परसेंट करिए, ये परसेंट नहीं तो इसको 83 रहने दीजिए, परसेंट नहीं होगा, क्योंकि 1% बराबर रहता है। तो 83 हमारा नीचे चला गया। तो 100% की हमको अगर वैल्यू चाहिए तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 2,38,75,069 ये 5 हो जाएगा अपॉन 83, ये मल्टीप्लाई 100। इसको आप टोटल को कट करिए, कैलकुलेशन करिए, तो हम आपको आंसर इसका बता देते हैं कितना आएगा, क्योंकि इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। है बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन बस है। तो इसको आप क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो इसको अगर कट करेंगे तो कट करने के बाद इसका आंसर कितना आने वाला है हम आपको बताते हैं। इसका आंसर आने वाला है कितना? ये
87,000 2,87,000 2,87,65,900 कितना आएगा 2,87,65,900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। इसको अगर आप कट करते हैं तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या है कैलकुलेशन है, आप 83 से इसको कट करिए और देखिए कितना आंसर आएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 132 नंबर का क्वेश्चन है। एक निवेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो जाती है 2800, तो पूंजी ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम एक माध्यम से करेंगे। माना उसकी पूंजी कितनी थी, तो माना उसकी पूंजी कितनी है, टोटल पूंजी उसकी x है। ठीक है, टोटल पूंजी x है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो टोटल पूंजी x है तो देखिए x को x माइनस फर्स्ट वाले का कितना कर रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है एक को 1/2 भाग में, फिर 1/4 भाग में, तो एक को बाकी बचाया हुआ था। देखिए बाकी को हम निकालेंगे तो किस प्रकार से होगा, टोटल 1/2 में कर रहा है। तो देखिए ये टोटल भाग 1/2 कर रहा है, तो मतलब टोटल x है तो x/2 प्लस x/4 में कर रहा है, ये प्लस हो जाएगा कितना होने वाला, तो x इसको x न मानिए, इसको निकालना है, इतना आपको घटाइए तो चौथा आ जाएगा, तभी तो चौथा शेष हमारा निकलेगा। शेष के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप घटाइए तो कितना आ जाएगा, देखिए x/2 प्लस x/4। इसको अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये टोटल अगर सॉल्व करते हैं तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा लेंदी है तो इसलिए इसको डायरेक्ट करते हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, फिर कट कर देंगे। x तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 होगा, तो हो जाएगा 2x कितना होगा, 2 से 4 नहीं 2x नहीं होगा, देखिए 4 2 नहीं कितना होगा, 4 ही होगा एलसीएम। यहाँ पे कितना एलसीएम होगा, रुक जाइए, देखिए यहाँ पे कितना होगा 4 एलसीएम होगा, तो हो जाएगा 2x और प्लस x, ओवरऑल कितना हो गया 3x। तो ये देखिए यहाँ x 4 है तो 4 इधर जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x होगा, ये माइनस ओवरऑल कितना हो गया 3x, ये 3x हो गया। ठीक है, तो ये बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा बराबर, देखिए बराबर आ जाएगा हमारा x/4, कितना आएगा x/4, तो इसके इक्वल में कितना आने वाला है x/4, तो चौथा भाग हमारा कितना हो जाएगा x/4 होगा। देखिए एक भाग हमारा कितना हो गया x/2 हो गया, एक भाग हो गया x/4, एक भाग हो गया x/4, जो शेष भाग है कितना है x/4 हो गया। अब इसको हटा दीजिए, देखिए इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, टोटल हमारा भाग निकल के आ गया। इसको हटाना है तो आप हटा दीजिए, इस तरह आप करने की ज़रूरत नहीं, हमको भाग पता चल गया तो यहाँ पे भाग लिख लेते हैं। देखिए x/4 कौन कौन से भाग हो गए, तो देखिए एक भाग हमारा x/2 हो गया, फिर x/4 एक भाग अभी निकल के आया कितना x/4, ये हमारे तीनों भाग इसके निकल गए। अब इसको हटाना है तो आप हटा दीजिए, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमको निकालने के लिए पता था। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो x/2 मतलब पहला भाग है उसको, उस भाग को 5% पर कितने पर बेच रहा है, 5% पर, और 2 साल के लिए, कितने साल के लिए 2 साल का। तो इसको इस प्रकार से करेंगे, x राशि हमारी कितनी है, हमारी राशि x/2 को कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से, इसको 5% के लिए अपॉन 100 करेंगे, कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए प्लस कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसी प्रकार अगले को करेंगे तो कितना होगा, प्लस हो गया। x/हमारा 4 है, कितना है x/4, कितना अब इस पर कर रहा है x/4 वाले में 4%, ये 10%, तो 10% और कितने साल के लिए, तो 10/100 हो जाएगा, कितने साल के लिए, तो ये 2 साल के लिए। अब आगे जगह नहीं है तो हम यहाँ से थोड़ा कर देते हैं, उसके आगे ही लिखा है। अब बचा कितना x/4, जो शेष था x/4 है उसको कितने परसेंट पर कर रहा है, तो 8% पर। देखिए यहाँ 8% लिखा है, तो 8/100 करिए और मल्टीप्लाई, ये भी 2 साल का है तो 2 साल कर दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल कितना होगा, तो इक्वल देखिए कितना वो राशि पा रहा है, तो 2800 राशि पा रहा है, तो इक्वल में हमारा कितना जाएगा 2800 जाने वाला है। ठीक है, देखिए एक साल का हमने निकाल किस पे पाया हुआ, देखिए एक भाग उसका था 1/2, तो टोटल पूंजी हमने मान लिया x था, तो कितना हो गया x/2, दूसरा आ गया x/4, तो घटाया हमने, इसको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया था, कितना आ जाएगा x/4 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारा पूरा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहीं पे हम कट करते हैं ताकि स्टेप ज़्यादा इसके न बढ़ें। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, दूसरे कलर से हम लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, 5 से ये 20 बार। तो देखिए ये कितना बचेगा, फर्स्ट वाला बचेगा x/, हमारा 20 बचेगा, कितना बचेगा x/20। ठीक है, फिर प्लस
अब इसको देखिए, इसको अगर कट करते हैं तो इसको भी इसी प्रकार से कट कर लीजिए। तो देखिए इसको कट करेंगे तो ये 2 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से कितनी बार जाएगा तो 20 बार। तो ये भी बचेगा कितना, x/20 बचेगा। ठीक है, अब इसको प्लस करिए, अब इसको सॉल्व करिए कौन से वाले को, इसको। तो देखिए इसको करेंगे तो 4 से 2 बार, ये 2 बार और 2 2 4, और 100 को 4 से भाग देंगे तो 25। तो ये कितना बच जाएगा, x/25 बचेगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 2800 होने वाला है। ठीक है, इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे हम क्या सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। 20, 20 और 25 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इनका टोटल ओवरऑल एलसीएम कितना आ जाएगा। तो इनका एलसीएम आने वाला है कितना, इनका आ जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20 से कितने गुना है, 5, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 20 का फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100 में तो 5 आएगा तो 5x फिर हो जाएगा, फिर प्लस करिए और फिर देखिए तो कितना होगा, 25 से 4 बार तो 4x ऊपर हो जाएगा। ये बराबर कितना हो गया, ये 2800 टोटल ओवरऑल हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी सभी को जोड़ेंगे, 100 को उधर ले जाएंगे। तब यहाँ पे हम करते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ से लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये यहाँ से थोड़ा लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसके बाद यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं, तो आगे इसको हम जोड़ देंगे। तो 5 5 दूनी 10 4 14x कितना हो गया, 14x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 28 है और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 28, 2 जीरो पहले से था, 2 जीरो और बढ़ गया। तो 14 से कितना गुना है, 2 गुना। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, नीचे से लिखते हैं कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 14 से 2 बार और 4 जीरो बढ़ जाएंगे, कितना बढ़ेगा, 4 जीरो। कितना राइट आंसर होगा, 20,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेशन वर्ष है इस क्वेश्चन में, आप अगर एक बार इसको समझ लेते हैं तो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताने के लिए थोड़ा इसमें टाइम लगा हुआ है, नहीं तो आप अगर देखिए इस वैल्यू को डायरेक्ट इसका इग्नोर करिए, डायरेक्ट रखिए, क्योंकि इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन ही है। 1/2 भाग में 5% के हिसाब से, फिर 1/4 भाग में ओवरऑल उसको कितना पैसा मिल रहा है, तो ओवरऑल देखिए 2800 पैसा मिल रहा है। तो उसके इक्वल करने के लिए सभी को आपको प्लस करना पड़ेगा। इतना सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। 2000 में कितना था, तो 2001 में कितना था, तो एक में ये था 1584, 84 मिलियन केजी था, 1584 मिलियन केजी था, जो कि 1991 से क्या था, ये 20% ज़्यादा था। तो 20% ज़्यादा था 1991 से, क्या था, ये 20% ज़्यादा था। ठीक है, देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, फिर वही अब बात आ गई 100% ज़्यादा होती है, तो 100% होती है। तो देखिए इसमें 20% ज़्यादा था, 2001 में 1991 से 20% ज़्यादा था। तो 20% ज़्यादा था तो कितना होगा, 20% ज़्यादा रहा होगा तो 120% रहा होगा, तभी तो 20% ज़्यादा रहा होगा। तो मतलब 2001 में कितना रहा होगा, 120%। ठीक है, 2000 में कितना रहा होगा, 120% रहा होगा, लेकिन एक्चुअल दिया कितना है, 1584 मिलियन। मतलब 120% कितना दिया है, 1584 मिलियन दिया हुआ है। मिलियन आप ना लिखिए, डायरेक्ट 1584 लिखिए, फिर उसको आंसर को 15 मिलियन में रखिएगा। 120%, तो हमको क्या पूछ रहा है, 1991। तो 1991 में कितना रहा होगा, 100%। हमने कितना माना हुआ है, 100%। तो देखिए 120% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 1584, चला जाएगा 120 नीचे चला गया। और अगर 100% की हमको वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो उधर बढ़ा दिया जाएगा। तो 1584/120 ये मल्टीप्लाई 100 करिए तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि 100 इधर हो गया तो 100 का उधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कट कर लीजिए, कट करेंगे तो देख लीजिए कितना आंसर आता है। देखिए अगर इसको हम कट करेंगे तो 20 से 5 बार और 20 से 6 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। अब 6 से इसको कट करिए तो 6 से 2 बार, 6 दूनी 12, 3 बचेगा तो 3 से 38 हो जाएगा। तो 6 से 36 होगा, फिर ये बचेगा 36, तो 2 बचेगा 24, 6 से 4 24। तब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 से 4 20, 6 से 5 30 और 2 32, 3 करी 5 दूनी 10, 3 13, 1320 कितना आ जाएगा, 1320, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, कितना होगा, 1320। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1320। तो कितना था, 1320 था, जो बढ़ के कितना हो गया है, 1584। तो एक आंसर किस में आएगा, ये मिलियन किलोग्राम में आएगा, मिलियन केजी में आने वाला है।
ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर इतना हो जाएगा। आप मिलियन केजी के लिए इतना जीरो ना बढ़ाते जाइएगा, नहीं तो क्या होगा, आप जीरो काटते काटते कन्फ्यूजन हो जाएगा और आंसर आपका आने से थोड़ा गलती हो जाएगी। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन 2 बार लग गया है। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज करता है, तो 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी का 22/4/2016 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 0.05% दवाइयों को दोषपूर्ण करता है, तो 0.05% हम पहले निकालेंगे। देखिए 0, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, 0.05% इसको करेंगे तो 0, देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0.05 है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो 0.05 है ना, तो पहले सबसे पहले इसको हटाइए थोड़ा सा। देखिए ये 0.05 है, अब परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये दशमलव हमको हटाना है, दशमलव अगर हटाना है तो 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 जीरो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो इधर वाले जो जीरो हैं, इधर वाले जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये इधर है तो इधर का कोई मतलब नहीं है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो गया, 2, 4 जीरो हो जाएगा, 5 अपॉन कितना हो गया, 4 जीरो। अब इसको अगर कट करते हैं तो कट करेंगे तो देखिए ये कट हो रहा है, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से 20 बार, क्योंकि 20 पंचे 100, तो हो जाएगा ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2000 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2000। मतलब ये नीचे क्या है, टोटल 2000 पर एक दवाइयों को क्या कर रहा है, वो दोषपूर्ण कर रहा है, तो टोटल 4 दवाइयों को करना है। देखिए ऊपर एक दवाइयों कितना कर रहा है, तो अगर 4 दवाइयों को करना है तो ऊपर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे भी हमको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 × 2000 करना पड़ेगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 दवाइयों पर कितना आ जाएगा, 8000। तो इसका राइट आंसर कितना आने वाला है, 8000। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए कितना दोषपूर्ण करता है, तो नीचे क्या होता है टोटल, देखिए हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1 अपॉन 2000 आ गया, तो मतलब टोटल 2000 दवाइयों में कितने को दोषपूर्ण करता है, एक दवाई को दोषपूर्ण घोषित करता है। तो अगर एक दवाई को दोषपूर्ण करता है तो इसी प्रकार 4 दवा के लिए अगर 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो नीचे भी 4 का करना पड़ेगा, तो 4000, तो 4 में अगर 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, टोटल 8000 दवाइयों का वो जांच करेगा, तब जाके 4 दवाइयों को दोषपूर्ण घोषित कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 135 नंबर का क्वेश्चन है। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है। आरआरबी एलपीओ टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। देखिए किसी धातु में 15% क्या है, चांदी है। अब मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, तो मतलब क्या कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई चीज़ अपने आप में 100%, हम आपको कब से बता रहे हैं। तो अगर उसमें चांदी कितनी है, 15%, 15% क्या है, चांदी है, तो दूसरी धातु क्या होगी, अगर ये 15% चांदी है तो दूसरी धातु कितनी होने वाली है, तो 85% होगी कि नहीं होगी, 85% होगी। तब बोल रहा है कि 15% क्या है, 15% चांदी है, जबकि एक्चुअल में चांदी है कितनी, 51 ग्राम है। तो अगर 15% चांदी है तो एक्चुअल में दिया है 51, तो 51 की इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 15% बराबर 51 आ गया, तो 1% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1% बराबर कितना होगा, 51 अपॉन 15 होगा, ठीक है। अब देखिए हमको 85% मान निकालना है, क्योंकि ये देखिए दूसरी धातु कितनी आई है, 82%। हमको 82, 1% बराबर इतना है, तो 82% के लिए क्या करना पड़ेगा, 82 का मल्टीप्लाई इधर, तो उधर भी हमको 82 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 81 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 82 कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करिए, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो पूरा आंसर कितना आएगा, तो इसका आप कैलकुलेशन करिए, तो डायरेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं कितना आएगा। तो इसका अगर आप कट करते हैं, पूरा कट करने के बाद कितना आएगा, तो इसका पूरा कट करेंगे तो 278.8 आने वाला है, जो कि लगभग के आसपास आएगा। तो कितना होगा, 289 ग्राम वाला जो इसका राइट आंसर होगा 289, कितना होगा, 289 ग्राम होने वाला है। तो इसका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग में आंसर इसका आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 135 नंबर का क्वेश्चन है। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो माना वह राशि क्या है, माना वह राशि क्या है, तो यक्स वह राशि है। तो यक्स का 32% निकालिए, क्या दिया उस राशि का 32%, तो 32% के लिए अपॉन 100 करिए,
फिर उसका 40% तो 40% के लिए 40/100 करिए, फिर उसका 60% तो 60% के लिए 60/100 कर दीजिए। किसके बराबर है? 432 के बराबर है। इसको कट करिए और आंसर लाइए। चलिए इसको कट करते हैं दूसरे कलर से। तो इसको कट करेंगे, देखिए किससे कट होगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 से कितनी बार जाएगा? 4 से एक बार, 4 से 0 बार, 4 8 32, 108 आ गया। अब 6 से अगर भाग देते हैं तो 6 से एक बार और 4 बचेगा तो 8, 6 से 8 बार 48, 18 बचा। ठीक है, अगर अब देखिए 18 बचा तो यक्स बराबर आपको जब करेंगे तो यक्स बराबर कितना होगा? ये 18 का 18 ही रहेगा। ये 100 जो नीचे दो ठो 100 है तो उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, ये 2 जीरो और 2 जीरो बढ़ने वाला है। अपॉन में कितना जाएगा? ये 32 जाने वाला है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा कितना आने वाला है? देखिए इसको जब कट करेंगे किससे कट होगा? या तो आप इसको 4 से कट करिए। देखिए 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 20, हाँ इसे 4 से पूरी 4 से कट रहा है तो 4 से ये 8 बार, 8 बार इसको 4 से करेंगे, 4 चौक 16 और बचेगा 2, 4 पंचे 20 और 3 जीरो आ जाएगा। तो 3 जीरो आ जाएगा, कितना होगा? देखिए 3 जीरो आ जाएगा, ये अपॉन 8 हो गया। अब इसको भाग दे दीजिए तो 8 से 5 बार 8 पंचे 40, बचेगा 50, तो 8 से 6 बार 48, फिर 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, फिर 8 पंचे 40। तो ये 56 25 इस क्वेश्चन का राइट कहाँ पे है? 56 25 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 56 25। आप काट लीजिए, इसका आंसर इतना आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 137 नंबर क्वेश्चन है। किसी संख्या का 44% कितना है? 798.6 के बराबर है, तो उस संख्या का 63% का मान निकालिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो माना हुआ संख्या क्या है? जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। माना हुआ संख्या क्या है? एक्स। तो एक्स का 44% दिया, तो 44/100 इसका टू कितना दिया है? 798.6 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए उस संख्या का 63% निकालना है। तो एक्स बराबर सबसे पहले वो संख्या निकालिए। तो एक्स बराबर देखिए 100 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 798 और दशमलव एक अंक के बाद है तो एक जीरो से हट जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, इस 44 हमारा नीचे चला जाएगा। अब देखिए इसको 11 से अगर कट करके हम देखते हैं तो 11 से कट होता है कि नहीं होता? या तो आप क्या करिए, इसका डायरेक्ट हमको क्या निकालना है? 63% निकालना है। तो एक्स बराबर या तो 63 कर दीजिए। तो 63 करेंगे, हालांकि इसके आंसर देखिए किस में आ रहे हैं? पॉइंट में आ रहे हैं। तो इसका आंसर तो हमेशा हमारे हिसाब से पूरा पॉइंट में ही आंसर आने वाला है। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा या तो आप कट कर लीजिए। देखिए कितना हमको चाहिए, तो ये हमारा यक्स आ गया। तो यक्स टोटल हमारा यक्स आ गया, कितना आ गया? यक्स हमको 63% की वैल्यू चाहिए। तो 63% के लिए क्या करेंगे? 63/100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो एक जीरो से तो एक जीरो हमारा कट हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद हम आपको आंसर बता देते हैं कितना आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1143.45। देखिए दो आंसर यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है 1143.46, 11.4345। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप पूरा एक्चुअल करेंगे तभी इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 1143.47 दिया है, 46 भी दिया है, 45 भी दिया है। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। आपसे बनता हुआ क्वेश्चन इसका आंसर नहीं बनेगा, आपको कैलकुलेशन पूरा ही करना पड़ेगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अगर उसके पास 100 संतरे मतलब 100% संतरे रहे होंगे पहले, उसमें से कितना बेच दिया? 60% बेच दिया, मतलब घट गए तो कितना बचेगा? 40% बचेगा। अब उसके पास कितने बचे? 40%। 100% थे तो 60% बेच दिया तो बचा कितना? 40%। जबकि एक्चुअल बोल कितना रहा है? तो 40% बचे, लेकिन एक्चुअल बोल कितना रहा? कितना बचे हुए हैं? तो बचे हुए हैं 380। ठीक है, तो 40% बराबर इतना हो गया, तो 100% का मान निकाल लिया है। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 से 9 बार जाएगा 36 और 2 4 पंचे 20। तो ये 10% की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से 9 बार 36, 2 20 4 पंचे 20, ये 95 आ गए। तो अगर 100% बनाना है तो एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, 10 में एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा तो 950। टोटल उसके पास कितने संतरे थे? तो 950। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 139 नंबर का क्वेश्चन है। एक संख्या में से
42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है तो इस संख्या का 2/5वां भाग किसके बराबर होगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या क्या है, यक्स है। तो यक्स में अगर 42, वह संख्या हमारी यक्स है, तो यक्स में अगर आप 42 घटाते हैं, कितना यक्स में बोल रहा है, अगर 42 घटाते हैं मतलब उस संख्या में ये 42 घटाते हैं तो उस संख्या के 70% के बराबर होगा। संख्या हमने यक्स माना तो यक्स के कितने परसेंट बराबर होगा, 70%। तो 70/100 कर देंगे, 70% के बराबर, यक्स का 70% के बराबर होगा। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हमने कर दिया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7 से 10 तो कटेगा नहीं, 10 को हम इधर ले जाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10x ये -420 ये बराबर कितना हो जाएगा, 7x होगा। अब देखिए 7x इधर प्लस में है, इधर 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 10x है, तो 7x को हम इधर लाएंगे तो 10 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3x बचेगा। और बराबर है 420 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 420। इसको कट करिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, 0 140। x हमारा कितना आ जाएगा, तो 140 आ जाएगा। लेकिन हमको ये आंसर नहीं, 140 आंसर नहीं, आप लगा दीजिएगा, ऑप्शन में दिया है तो 140 लगा दीजिएगा। लेकिन इसका हमको 2/5 भाग चाहिए, तो 2/5वां भाग चाहिए, तो 2/5 के लिए 2/5 कर दीजिए। तो 5 से कितनी बार जाएगा, तो 5 से 2 बार 10 और 5 से 8, तो 28 दूना कितना होगा, 56। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होना चाहिए, 56। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। आपको देखकर जल्दी जल्दी नहीं लगाना है, क्योंकि 140 भी दिया है ऑप्शन में, तो आप लगा दें 140 इसका आंसर होगा। 140 नहीं होगा, क्या आंसर होगा इसका, 56 होगा, क्योंकि 2/5वां भाग पूछा हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 144 नंबर क्वेश्चन है। 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में संदर्भ की गणना कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं और किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। अभी पिछला क्वेश्चन हमने कौन सा किया हुआ है, देखिए यहाँ पे कौन सा वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 39 था। अब कौन सा आ गया, 44 है। 44 वाला नहीं, 140 वाला देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। 140 नंबर लगता है क्वेश्चन छूट गया है। चलिए 141 पहले करते हैं, फिर उसको हम करने वाले हैं। बिलियन में पानी की कितने मात्रा है, देखिए 141 नंबर क्वेश्चन पहले सबसे पहले करेंगे। देखिए बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा कितनी है, 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए वाटर कितना है, वाटर है 320 ग्राम, कितना है 320 ग्राम वाटर है, जिसमें से नमक कितना है, तो सॉल्ट कितना है, तो सॉल्ट की बात करें तो 33 ग्राम है। अगर इसको बिलियन बनाते हैं तो बिलियन कितना बनेगा, तो बिलियन को हम वी बस लिख रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बनाएंगे तो कितना होगा, सॉल्यूशन को यस नहीं लिख रहे क्योंकि यस उसका लिखा हुआ है सॉल्ट का। तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखिए 320 ग्राम हमारा क्या था, नमक, और 33 ग्राम क्या हो गया हमारा, 320 ग्राम वाटर, और ये नमक दोनों जब मिलेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 33 मिलाएंगे तो 3 होगा, या 3 2 5 होगा, ये 300 कितना हो जाएगा, 53। टोटल कितना हो जाएगा, 353 होने वाला है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 353 हो गया, कितना 353। अब इसको चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब आगे अगर क्या सॉल्व करेंगे इसको, देखिए कि सांद्रता हमको निकालनी, सांद्रता के लिए किसकी निकालना पड़ेगा, नमक। तो नमक कितना है 33, और टोटल बिलियन कितना बन गया, 353 बिलियन बन गया। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व जब करेंगे तो कितना आंसर आएगा, पूरा आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के बाद हम देख लीजिए इसका आंसर कितना आने वाला है। इसका राइट आंसर कितना आएगा हम आपको बता देते हैं डायरेक्ट। देखिए 2 आंसर दिए हुए हैं, तो यहाँ इसका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपको बताते हैं कौन सा आंसर इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 है, 9.35%। पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 9.35%। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कितना आएगा 9.35%। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आने वाला। देखिए 353 है तो 3300 में 353 का भाग दे दीजिए। देखिए 3 से कट रहा है, 5 3 8 3 8 3 कितना होता है, 5 3 8 3 11। तो ये आपको भाग देना पड़ेगा पूरा 3300 में 353 का भाग दे दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो पहली बार 9 बार जाएगा, फिर 3 बार 5 बार। तो देख लीजिए आपको कितनी बार जा रहा है। तो आप देखिए लगभग के आसपास भी कर सकते हैं। तो 2 आंसर है 9 पॉइंट के हिसाब से, तो 9 बार ले जाके देख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 142 नंबर का क्वेश्चन है। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य
नमक की मात्रा 31 ग्राम है तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता में प्रतिशतता ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए जल्दी जल्दी आंसर इसका कितना होने वाला है। देखिए कितना दिया हुआ है तो देखिए बिलियन में वाटर कितना है, सेम क्वेश्चन है। वाटर कितना दिया है, 320 ग्राम वाटर है। इसमें नमक कितना है तो सॉल्ट की बात करें तो कितना बना है, सॉल्ट 31 है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान संदर्भ ज्ञात करें, ये वही करना होगा, सेम क्वेश्चन ये भी है। तो सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा 320 और 31 जोड़ेंगे तो 351 कितना हो जाएगा, 351 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए इसका परसेंटेज नमक का सॉल्ट का निकालने के लिए 31 ऊपर रखेंगे, टोटल बिलियन कितना बन गया 351 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आंसर होने वाला है। तो अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर हम आपको बता देते हैं इसका आंसर कितना आएगा। कट पीट के पूरा आंसर आने वाला है 8.83%। कितना आएगा 8.83%। आप पूरा इसका सॉल्व कर लीजिए तो आंसर इतना आने वाला है, आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 143 नंबर का क्वेश्चन है। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा कितनी है, 45 ग्राम। तो प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन सांद्रता की मात्रा ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है 30/10/2018 का, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। चलिए 144 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया गया तो द्रव्यमान प्रतिशत में संदर्भ की सांद्रता ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो यह भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है क्योंकि सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का कैलकुलेशन बस इसमें करना है। तो आप देखिए दोनों का क्या करेंगे, ऊपर 45 नमक रखिए और नीचे क्या रखेंगे तो 520 + 45 रखिए और परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए तो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर बोलेंगे तो आंसर हम बता देंगे कितना आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसको आंसर है तो बोलिए तो बता दें, या तो इसको आप कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार का। देखिए 145 नंबर का भी क्वेश्चन है। एक घोल में 8% नमक है, कितना है तो 8% सॉल्ट है। सॉल्ट कितना है 8%। यदि घोल का आयतन कितना है 550 है ml है तो इसमें नमक की मात्रा, तो टोटल कितना घोल है 550 ml का टोटल घोल है जिसमें 8% नमक है। तो इसका 8% निकाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो 8% के लिए 8/100, 1 0 से 0 कैंसिल। इसको सॉल्व करिए, 8 पंचे 40 कैरी 4, 8 पंचे 40 4 44। तो एक नीचे 10 है तो 10 नीचे रहेगा तो 1 0 कट जाएगा। तो 44 ग्राम नमक कितना है 44 ml होने वाला, क्योंकि ml में दिया है तो 44 ml ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 नंबर का क्वेश्चन है। 250 ग्राम ऐसे बिलियन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी है 5%। ओवरऑल टोटल कितना ml ग्राम है तो 250 ग्राम क्या है ग्लूकोज है, जिसमें टोटल है बिलियन है, मतलब ये सॉल्यूशन है जिसमें से 5% क्या है ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की मात्रा ही पूछ रहा है। आरबीएलपी का क्वेश्चन है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 250 टोटल है, बिलियन कितना है 250 का, उसमें 5% ग्लूकोज है तो 5% के लिए 5% निकाल दीजिए तो अपॉन 100 कर दीजिए। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, लेकिन एक 10 नीचे है तो 1 0 लग जाए, कितना लगेगा 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। हमने 2 अंक के बाद लगा दिया, कितना होगा 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये कितना ग्राम आएगा 12.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर खत्म हो चुका है हमारा, टाइप नंबर 6 भी खत्म हो गया, ओ 6 नहीं 7 भी खत्म हो गया। यहाँ पे गलती से लिख गया है, यहाँ पे टाइप नंबर क्या हुआ है हमारा, टाइप नंबर 8 है। तो इसकी आगे हम कल सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन अभी ये इस प्रकार के क्वेश्चन है कुछ, तो 147 नंबर के क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन टाइप नंबर 8 और 9 के बचे हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो उसको हम कवर कराने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको क्वेश्चन किस तरह से लग रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन आरआरबी यूथ बुक से लिए हुए हैं, तो एक भी क्वेश्चन हमने उसमें छोड़ा नहीं है। आप जाके आरआरबी की यूथ बुक में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।